हेलो फ्रेंड्स, अगर आप भी इंग्लिश अच्छे से बोलना चाहते हो और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं आज का अपना पहला सेंटेंस। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये बोल रही है कि मुझे कार चलाए हुए काफ़ी समय हो गया है। तो कोई इससे कार चलाने की बात कर रहा है, उससे कह रही है कि इट हैज़ बीन अ वाइल सिंस आई हैव ड्रिवन अ कार। इट हैज़ बीन अ वाइल सिंस आई हैव ड्रिवन अ कार, यानी मुझे कार चलाए हुए काफ़ी समय हो गया है। इट हैज़ बीन अ वाइल सिंस आई हैव ड्रिवन अ कार। 2006 में मेरा कार एक्सीडेंट हो गया था। तो बता रही है कि इन 2006 आई हैड अ कार एक्सीडेंट। इन 2006 आई हैड अ कार एक्सीडेंट, यानी 2006 में मेरा कार एक्सीडेंट हो गया था। तब से मैंने कभी कार नहीं चलाई। आई हैव नेवर ड्रिवन अ कार सिंस देन। आई हैव नेवर ड्रिवन अ कार सिंस देन, यानी तब से मैंने कभी कार नहीं चलाई। आई हैव नेवर ड्रिवन अ कार सिंस देन। वो तब आया होगा जब मैं काम पर थी। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर इससे कोई फ़ोन पे पूछ रहा है कि तुम्हारे घर कोई लड़का आया था, तो कह रही है मेरे सामने तो नहीं आया, वो तब आया होगा जब मैं काम पर थी। तो इसके लिए हम मस्ट हैव का यूज़ करेंगे। ही मस्ट हैव कम वाइल आई वॉज एट वर्क, यानी वो तब आया होगा। ही मस्ट हैव कम वाइल आई वॉज एट वर्क, जब मैं काम पर थी। ही मस्ट हैव कम वाइल आई वॉज एट वर्क, वो तब आया होगा जब मैं काम पर थी। उसने तो कहा था वो मेरे घर कभी पैर नहीं रखेगा। यहाँ पर ये पूछ रही है कि वो मेरे घर क्यों आया था। कह रही है कि उसने तो कहा था वो मेरे घर कभी पैर नहीं रखेगा। इस इंग्लिश में इस तरीके से बोला जाएगा, ही सेड ही वुड नेवर सेट फुट इन माई हाउस। ही सेड ही वुड नेवर सेट फुट इन माई हाउस। तो वो लड़के चला गया था, इससे कह रहा था कि मैं तुम्हारे घर कभी पैर नहीं रखूंगा, इसलिए याद दिला रही है। कह रही है कि ही सेड ही वुड नेवर सेट फुट इन माई हाउस। उसने तो कहा था वो मेरे घर में कभी पैर नहीं रखेगा। कुछ नहीं कहा जा सकता हमें वहां पहुंचने में कितना समय लगेगा। तो इन्हें कहीं पहुंचना है, कह रहा है कि देयर इज नो टेलिंग। इसका मतलब होता है कुछ नहीं कहा जा सकता। देयर इज नो टेलिंग हाउ लॉन्ग इट विल टेक अस टू गेट देयर। देयर इज नो टेलिंग हाउ लॉन्ग इट विल टेक अस टू गेट देयर, यानी कुछ नहीं कहा जा सकता हमें वहां पहुंचने में कितना समय लगेगा। देयर इज नो टेलिंग हाउ लॉन्ग इट विल टेक अस टू गेट देयर। लेकिन एक बात पक्की है, बट वन थिंग इज फॉर श्योर। बट वन थिंग इज फॉर श्योर, इस तरीके से हम बोलते हैं ना कि लेकिन एक बात पक्की है, बट वन थिंग इज फॉर श्योर। अगर हम जल्दी नहीं निकले, इफ यू डोंट लीव सून, इफ़ यू डोंट लीव सून, यानी अगर हम जल्दी नहीं निकले, अगर हम जल्दी नहीं निकलते, इफ़ यू डोंट लीव सून, हम वहाँ समय पर नहीं पहुँच पाएंगे। वी वॉन्ट बी एबल टू गेट देयर इन टाइम। वी वॉन्ट बी एबल टू गेट देयर इन टाइम। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि एक बात तो पक्की है, इफ़ यू डोंट लीव सून, अगर हम जल्दी नहीं निकले, वी वॉन्ट बी एबल टू गेट देयर इन टाइम, हम वहाँ समय पर नहीं पहुंच पाएंगे। अगर ऐसा है तो चलो चलें। यहाँ पर ये लड़की कह रही है कि अगर ऐसा है तो चलो चलें। इफ़ दैट्स द केस लेट्स गो। तो मैंने पहले भी कई बार बताया, जब भी हम इस तरीके से बोलते हैं कि अगर ऐसा है तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं इफ़ दैट्स द केस। यहाँ पर ही कह रही है कि इफ़ दैट्स द केस, यानी अगर ऐसा है तो लेट्स गो, चलो चलें। टॉम की चिंता मत करो, वो अपना ख्याल खुद रख सकता है। यहाँ पर कोई टॉम के बारे में लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा है, टॉम को लेकर, तो उससे कह रही है कि डोंट वरी अबाउट टॉम। डोंट वरी अबाउट टॉम, ही कैन टेक केयर ऑफ हिमसेल्फ। वो अपना ख्याल खुद रख सकता है, उसकी चिंता मत करो। डोंट वरी अबाउट टॉम, ही कैन टेक केयर ऑफ हिमसेल्फ। टॉम की चिंता मत करो, वो अपना ख्याल खुद रख सकता है। ये पहली बार नहीं है जब वो मुसीबत में पड़ा है। कह रही है कि इट्स नॉट द फर्स्ट टाइम ही हैज़ बीन इन ट्रबल। इट्स नॉट द फर्स्ट टाइम ही हैज़ बीन इन ट्रबल, यानी ये पहली बार नहीं है कि वो मुसीबत में पड़ा है। इट्स नॉट द फर्स्ट टाइम ही हैज़ बीन इन ट्रबल। वो ऐसी स्थितियों को बहुत अच्छी तरह से संभाल सकता है। तो यहाँ पर ये उसकी तारीफ कर रही है, कह रही है कि ही कैन वेरी वेल हैंडल सच सिचुएशंस। ही कैन वेरी वेल हैंडल सच सिचुएशंस, यानी वो ऐसी स्थितियों को बहुत अच्छी तरह से संभाल सकता है। ही कैन वेरी वेल हैंडल सच सिचुएशंस। शुरू में तो मुझे उससे बात करने में थोड़ी शर्म महसूस हुई, तो इसे किसी लड़की से बात करनी पड़ी, ये चाहता नहीं था। तो बता रहा है कि शुरू में तो मुझे उससे बात करने में थोड़ी शर्म महसूस हुई। इसे इंग्लिश में बोलेंगे, एट फर्स्ट आई फेल्ट अ बिट टू शाई टू टॉक टू हर। एट फर्स्ट आई फेल्ट अ बिट टू शाई टू टॉक टू हर, यानी शुरू में तो मुझे उससे बात करने में थोड़ी शर्म महसूस हुई। एट फर्स्ट आई फेल्ट अ बिट टू शाई टू टॉक टू हर। मुझे लड़कियों से बात करने में की आदत नहीं है। यहाँ पर ये बता रहा है कि मुझे लड़कियों से बात करने की आदत नहीं है। तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे, आई एम नॉट यूज्ड टू टॉकिंग टू गर्ल्स। आई एम नॉट यूज्ड टू टॉकिंग टू गर्ल्स, यानी मुझे लड़कियों से बात करने की आदत नहीं है। आई एम नॉट यूज्ड टू टॉकिंग टू गर्ल्स, इसीलिए ऐसा हुआ। दैट्स व्हाई इट हैपेंड।
दैट्स वाई इट हैपेंड, कह रहा है कि मुझे लड़के से बात करने की आदत नहीं, दैट्स वाई इट हैपेंड, इसीलिए ऐसा हुआ। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ, कह रहा है कि एंड दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम इट हैज़ हैपेंड, एंड दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम इट हैज़ हैपेंड, कह रहा है कि मुझे लड़के से बात करने में शर्म महसूस हुई, ऐसा पहली बार नहीं हुआ, कह रहा है कि और ऐसा पहली बार नहीं हुआ, एंड दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम इट हैज़ हैपेंड। तुम्हें पता है मैं सबसे ज़्यादा नफरत किससे करती हूँ, यहाँ पर ये किससे बता रही है कि यू नो हु आई हैड द मोस्ट, यू नो हु आई हैड द मोस्ट, तुम्हें पता है मैं सबसे ज़्यादा नफरत किससे करती हूँ, यू नो हु आई हैड द मोस्ट, मुझे टॉम से सबसे ज़्यादा नफरत है, बता रही है कि आई हैड टॉम मोस्ट ऑफ ऑल, आई हैड टॉम मोस्ट ऑफ ऑल, यानी मुझे सबसे ज़्यादा नफरत टॉम से है, आई हैड टॉम मोस्ट ऑफ ऑल। और अगर वहाँ टॉम होने वाला है तो मैं नहीं जाऊंगी, तो यहाँ पर ये किसी को किसी पार्टी में से ले जा रहा है, इस लड़की को पता है कि वहाँ टॉम भी होने वाला है, यानी टॉम भी वहाँ जा रहा है, तो कह रही है कि और अगर वहाँ टॉम होने वाला है तो मैं नहीं जाऊंगी, इसे इंग्लिश में बोलेंगे एंड इफ टॉम इज़ गोइंग टू बी देयर आई वोंट गो, एंड इफ़ टॉम इज़ गोइंग टू बी देयर आई वोंट गो, और अगर वहाँ टॉम होने वाला है यानी टॉम भी वहाँ जा रहा है तो मैं नहीं जाऊँगी, एंड इफ़ टॉम इज़ गोइंग टू बी देयर आई वोंट गो। क्या यही वजह है कि तुम मेरे साथ नहीं आना चाहती, ये पूछ रहा है कि इज़ दिस द रीज़न यू डोंट वांट टू कम विद मी, इज़ दिस द रीज़न यू डोंट वांट टू कम विद मी, क्या यही वजह है कि तुम मेरे साथ नहीं आना चाहती, इज़ दिस द रीज़न यू डोंट वांट टू कम विद मी। कभी कभी वो ऐसा व्यवहार करता है जैसे कि वो मेरा बॉस हो, यहाँ पर अपने दोस्त के बारे में बता रही है कि कभी कभी वो मुझसे ऐसे बोलता है जैसे वो मेरा बॉस हो, वो बॉस की तरह व्यवहार करता है, इंग्लिश में बोलेंगे समटाइम्स ही एक्ट्स एज इफ ही वर माई बॉस, समटाइम्स ही एक्ट्स एज इफ ही वर माई बॉस, यानी कभी कभी वो ऐसे हरकतें करता है, ऐसा व्यवहार करता है जैसे कि वो मेरा बॉस हो, समटाइम्स ही एक्ट्स एज इफ ही वर माई बॉस, जिस तरह वो मुझसे बात करता है मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है, कह रही है कि द वे ही टॉक्स, यानी द वे ही टॉक्स, जिस तरह से वो बात करता है, आई डोंट लाइक हिम एट ऑल, मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है, द वे ही टॉक्स आई डोंट लाइक हिम एट ऑल, जिस तरह वो मुझसे बात करता है मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो काफ़ी दुखी है जब से उसकी पत्नी मरी है, तो यहाँ पर ही किसी के बारे में बता रही है कि ही इज़ क्वाइट डिप्रेस्ड एवर सिंस हिज वाइफ डाइड, ही इज़ क्वाइट डिप्रेस्ड एवर सिंस हिज वाइफ डाइड, यानी जब से उसकी पत्नी मरी है वो काफ़ी दुखी है। तुम फेल हुए क्योंकि तुमने साथ मिलकर काम नहीं किया, यहाँ पर ये किसी मिशन पे गए थे, वो मिशन में इनका फेल हो गया, तो इससे बता रहा है कि तुम फेल हुए क्योंकि तुमने साथ मिलकर काम नहीं किया, इसे इंग्लिश में बोलेंगे यू फेल्ड बिकॉज यू डिडंट वर्क टुगेदर, यू फेल्ड बिकॉज यू डिडेंट वर्क टुगेदर, यानी तुम फेल हुए क्योंकि तुमने साथ मिलकर काम नहीं किया, यू फेल्ड बिकॉज यू डिडेंट वर्क टुगेदर। अब तक तो उन्हें पता चल गया होगा कि हम यहाँ हैं, इस तरीके से हम बोलते हैं ना कि अब तक तो उन्हें पता चल गया होगा कि हम यहाँ हैं, इंग्लिश में बोलेंगे बाय नाउ, यानी कि अब तक, बाय नाउ दे मस्ट हैव फाउंड आउट वी आर हेयर, बाय नाउ दे मस्ट हैव फाउंड आउट वी आर हेयर, यानी अब तक तो उन्हें पता चल गया होगा कि हम यहाँ हैं। मुझे केवल $300 की ज़रूरत है, इस इंग्लिश में बोलेंगे ऑल आई नीड इज़ $300, ऑल आई नीड इज़ $300, यानी मुझे केवल $300 की ज़रूरत है, ऑल आई नीड इज़ $300। अगर तुम मेरी मदद नहीं करोगे तो कौन करेगा, इफ़ यू डोंट हेल्प मी हु विल, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, यानी अगर तुम मेरी मदद नहीं करते तो कौन करेगा, इफ़ यू डोंट हेल्प मी हु विल। सो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही, लास्ट के जो 4 से 5 सेंटेंसेस थे वो हमने रिपीट किए हैं अपनी पुरानी वीडियो से, ताकि प्रैक्टिस भी हाथों हाथ होती रहे।